मणिशंकर अय्यर, ये वो नाम है, जब भी इनको लेकर कोई पत्रकार खबर सुनाता है तो लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि पक्का इन्होंने कुछ विवादित बयान दिया होगा। अब अय्यर साहब ने अपनी जीवनी पर एक किताब लिख दी है, तो भाई चर्चा तो होनी ही थी। और इस वाली किताब में ढेरों ऐसी बातें हैं जिन पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी, बातचीत होगी, बवाल भी मच सकता है। उनमें से एक टॉपिक है पाकिस्तान का मुद्दा। अय्यर साहब ने अपनी किताब में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने पर जोर डाला है। इसको लेकर किताब में क्या कुछ लिखा है, पीएम मोदी के बारे में क्या कहा है, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। मणिशंकर अय्यर की नई किताब मार्केट में आ गई है। किताब का नाम है मेमोयर्स ऑफ अ मेमरिक। इस किताब का अगर हिंदी मीनिंग निकाले तो एक मनमौजी की आत्मकथा। मेमोयर्स का मतलब है संस्मरण यानी कि यादें, और मेमरिक का मतलब है मनमौजी। तो इस किताब में अय्यर साहब ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की बहाली की पैरवी करते हुए कहा है कि जब तक यह पड़ोसी देश हमारे गले की फांस बना रहेगा तब तक भारत दुनिया में अपना उचित स्थान हासिल नहीं कर सकेगा। अय्यर ने लिखा है कि उनके नौकरशाही के करियर का उच्चतम पड़ाव पाकिस्तान में उनकी महावाणिज्य दूत के रूप में था, और उन्होंने कराची में अपने 3 सालों की राजनयिक सेवा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में भारत की सबसे बड़ी पूंजी वहां की जनता है, जो भारत को दुश्मन देश नहीं मानती। अय्यर साहब ने अपनी किताब में एक किस्से का भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान में बतौर राजनयिक तैनाती के पहले 2-3 हफ्तों के भीतर उन्हें एक रात्रि भोज से वो वापस लौट रहे थे। तभी वो कहते हैं कि मेरी पत्नी सुनीत मुझसे पूछती है, एक सवाल पूछती है कि क्या ये हमारा दुश्मन देश है। ये सवाल कराची में रहने के दौरान मेरे दिमाग में गूंजता रहा। उनका कहना था कि मैंने वहां अपने 3 सालों के दौरान खुद से ये सवाल कई बार पूछा। पाकिस्तान से वापस आने के बाद पिछले 40 सालों से मैं खुद से ये सवाल पूछता रहा, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वहां की सेना या राजनीतिक व्यवस्था के किसी भी वर्ग का दृष्टिकोण कुछ भी हो, जहां तक पाकिस्तान के लोगों का सवाल है तो वे न तो दुश्मन देश हैं और न ही भारत को दुश्मन देश मानते हैं। अय्यर ने कहा कि हर बार जब हम पाकिस्तानी सरकार के प्रति अपनी अस्वीकृति दिखाते हैं तो वीजा रोक देते हैं, फिल्मों को रोक देते हैं, किताबें रोक देते हैं, यात्रा रोक दी जाती है। इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि हम क्यों नहीं जानते कि कैसे कूटनीतिक दृष्टिकोण के अभिन्न अंग के रूप में पाकिस्तान के लोगों की सद्भावना का लाभ उठाया जाए। अय्यर का कहना है कि जब तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लगभग हर प्रधानमंत्री अगर उनके पास समय होता था तो वो पाकिस्तानियों के साथ किसी न किसी तरह की बातचीत का प्रयास करते थे। लेकिन अब हम ठहर गए हैं, और इस ठहराव का शिकार पाकिस्तान की सेना नहीं जो अपने आप में मदहोश है, बल्कि असल शिकार पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनके रिश्तेदार बड़ी संख्या में भारत में रहते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे देश का दौरा करना चाहते हैं। अय्यर ने कहा कि कराची में अपने राजनयिक कार्यकाल के दौरान उन्होंने 3 लाख वीजा जारी किए और दुरुपयोग की एक भी शिकायत नहीं मिली। अय्यर ने कहा कि हमें ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी बातचीत में झटके लगेंगे, इसमें समय लगेगा, और हमें पाकिस्तान के साथ ठोस संबंध स्थापित करने के लिए धैर्य और दृढ़ता की जरूरत है। उनका कहना था कि जब तक पाकिस्तान हमारे गले की फांस बना रहेगा तब तक हम दुनिया में अपना उचित स्थान हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये हैं अय्यर साहब के विचार जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए? क्या वाकई में पाकिस्तान का बहिष्कार करने से वहाँ की जनता का हम नुकसान कर रहे हैं? क्या वाकई में पाकिस्तान की जनता भारत को दुश्मन देश के तौर पर नहीं देखती है? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब अगर आपके पास हैं तो कृपया कमेंट कर बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।